माँ बाप विश्वास करके अपना सब कुछ अपने बेटा बहू को सौंप देते हैं कि हमारे बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, आने वाले समय में हमारी कदर करेंगे और हमारी बेटियों की भी आओ भगत और इज्जत करेंगे। राम राम जी, राधे राधे। तो आज मैं इसी बात पे, इसी टॉपिक पे ये वीडियो लेके आई हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि सिंधारा चल रहा है, तीज है, तीज पे किस किस के यहाँ पे मायके से सिंधारा आता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ना कोई सीख जरूर मिलेगी। मेरी पूरी वीडियो में कोई ना कोई बात ऐसी मिलेगी जो एक सीख होगी, या फिर जो आगे के लिए हमें देख के चलना है, मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके बताना ज़रूर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं और अपने इन टॉपिकों पे सवाल रखूं। मैं टॉपिक ज़रूर मैं बताती हूँ, लेकिन वो टॉपिक होता है हम सबके ऊपर, पूरे संसार के ऊपर, माताएं, बहनें, भाई, सबके ऊपर। तो आज का टॉपिक मेरा यही है कि कितनी माँ बाप ऐसे हैं जो एक टाइम ऐसा रहता है कि भाई बहुत अच्छे होते हैं, हकीकत है, समझदार होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे कि आप लोग जानते हो कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आने वाले समय में वही भाई, वही भाभी, उनको अपना परिवार दिखने लगता है, अपने बच्चे दिखने लगते हैं, अपने शौक दिखने लगते हैं। चाहे घर कितना ही भरा पड़ा हो, कितने ही कुछ हो, लेकिन फिर भी उनसे 2 रुपए या 2 पैसे जो हो ना, बेटियों के नाम से या माँ बाप के नाम से नहीं निकलते। अगर वो निकालते भी है तो मजबूरी में उन्हें करना पड़ता है। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल का जो समय चल रहा है, वो सिर्फ ये है कि अपना परिवार, अपने बच्चे, उसके अलावा ना कोई माँ बाप, ना कोई बहन। जो चल रहा है हमारे समाज में सबसे ज़्यादा, माँ बाप अंधे होके अपने बेटों को सौंप देते हैं और बाद में बैठे बैठे तकते रह गए बटर बटर कि क्या कर रहे हैं, पता नहीं मेरी बेटी इनको क्या देंगे या फिर के पहुँचाएंगे। ना कोई बतलाते, ना कोई कहते, ना कोई पूछते के करे के ना करे। आप लोगों ने देखा होगा कि माँ बाप के राज में बहन बेटियों को माँ बाप कितना देते हैं, हम सब जानते हैं। माँ बाप जितना माँ बाप से बनता है उतना अपनी बहन बेटियों को माँ बाप देते हैं, और वही पैसा, वही धन दौलत जब भाई भाभीियों के हाथ में आ जाता है तो वो बहाने बनाने लगते हैं। हमारा हाथ तंग है, या फिर हम ये ना करें मम्मी, हम पे ये नहीं होगा, हम वो नहीं करेंगे, अब ये चीज़ नहीं चलती, अब वो चीज़ नहीं चलती। कहने का मतलब है कि छुटने के नए नए बहाने बताए जाते हैं, और माँ बाप कुछ नहीं बोल पाते। वो क्यों कुछ नहीं बोल पाते? अगर वो कुछ बोलेंगे तो कल को उन्हें वहाँ रहना है, टाइम काटना है। दूसरी बात, घर क्लेश, घर में कलेश होगा। माँ बाप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटा बड़े हो जाते हैं, तो उनसे डरने लगते हैं, तो डर की वजह से माँ बाप कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन मैं आप सबको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि फ़िलहाल जितने भी माताएं बहनें मुझे सुन रही है ना, पिता बाप बुजुर्ग हमारे सुन रहे, भाई अपने जीते जी अपनी संपत्ति अपने बेटा बहू को मत सौंपो। सब उन पर अंधविश्वास मत करो कि सब कुछ उन्हें सौंप दो कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, इज्जत करेंगे, इज्जत से बुलाएंगे बहन बेटी ने, या फिर तुम्हारी अच्छी होगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये समय चल रहा है घोर कलयुग। इसमें कोई किसी का नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। एक टाइम तक कोई अच्छा होगा, लेकिन एक ना एक दिन अपनी औकात दिखाई देते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं है। ये जिसके पास होते हैं उसके तलवे चाटे जाते हैं, ये जिसके पास नहीं होते उन्हें अपने घर में भी नहीं बिठाने में भी उन्हें वो लगे। आजकल के टाइम में क्या चल रहा है? आजकल के टाइम में चल रहा है कि भाभी भाई को सिर्फ एक बहाना चाहिए कि बहन बेटी से कैसे मुंह मोड़ा जाए, बहन बेटी से कैसे घर में से आना रोका जा सके, या ये आ रही है, अपने मन से कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो एक बहाना ढूंढेंगे कि बहन बेटी कुछ ऐब करे या हमारी कोई बात ना माने, और छुट्टे उनसे पल्ला झाड़ ले। तो पल्ला झाड़ने की तो ऐसी बात है, बहुत से भाइयों को घमंड होता है इस चीज़ का कि सब कुछ मैंने किया है। जब वो बड़े हो जाते हैं ना, कमाने खाने लायक हो जाते हैं, सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, तो उनको ये घमंड रहता है कि सब कुछ मैंने किया है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो भी मुझे भाई देख रहे हैं ना, मैं उनको ये बता दूं कि सब कुछ आपने नहीं किया है। अगर आपने कुछ किया है तो अपने माँ बाप के सपोर्ट से किया है। चलो बाप ने साथ नहीं ना दिया होगा तो माँ ने तो साथ दिया होगा, माँ ने साथ नहीं दिया होगा किसी के घर में तो बाप ने साथ दिया होगा। बिना अपने परिवार के, बिना अपने माँ बाप के सपोर्ट के तुम आज इतने ऊपर चले गए, तुम इस लायक हो गए। आज तुम लोग साफ बोलते हो कि मैं अपने दम पर हूँ, कोई अपने दम पे ना है। अपने दम पे कुछ नहीं किया, बिना माँ बाप की संपत्ति के तुम कुछ भी नहीं थे। अगर आज तुम कहीं से कुछ कर रहे हो ना, तो उसके पीछे भी माँ बाप का हाथ होता है बराबर।
तो अपने दिमाग में से भूल तो निकाल दो कि सब कुछ तुमने किया है या सब तुम अपने दम पे हो। आज अगर कुछ किया है तो वो माँ बाप के दम पे है। और जो जिस संपत्ति में, जिस घर में, जिस पैसे में, जहाँ आज बैठ के मौज मस्ती मार रहे हो, अपने शौक पूरे कर रहे हैं माँ बाप, ये बाप, भैया, भतीजे, भाभियाँ, वो घर बेटियों का भी है। उसमें बेटियों का भी हक होता है। बेटियां उस घर में रहती है, पलती है, बढ़ती है, कमाती है। कुछ होके तो मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि हमने वहाँ पे खेती बाड़ी करी, दूसरे के घर जा जाकर कोई जवार काट के ला रही है, कोई कुछ करके ला रही है। अपने पीहर में भी कमाती है बेटी। और कुछ इनकी कि हमने अपने घर में, खुद अपने घर में बेलदारी करी है, और आज उसी बेलदारी में, उसी खेत की कमाई में से उन्हीं बहन बेटियों को देने में वो जो कल की आई हुई हो है ना दूसरे घरों की भाभियाँ, वो नखरे दिखाती है। वो ये दिखाती है ये है ही नो, हाथ बहुत तंग है। अरे वो हाथ तंग तुम्हारा अपनी बेर को कहाँ चले जाते हैं जब तुम अपने शौक पूरे करते हो, गाड़ियों में घूमते हो, हरियार रिश्तेदारी में भागते हो मुंह उठा उठा के। जब तुम्हारा हाथ तंग नहीं होता, जहाँ बहन बेटियों के जाने की बात आती है, जहाँ बहन बेटियों को कुछ देने की बात आती है, तो तुम्हारा हाथ तंग हो जाता है। तो मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, अगर तुम्हारा हाथ भी तंग है ना तो तुम कोई एहसान नहीं कर रहे। हाथ तंग करो तो अपना खर्चा डांटो, अपने खर्चे पे रोक लगाओ, अपनी बीवियों के खर्चे पे रोक लगाओ, अपने बच्चों के खर्चे पे रोक लगाओ। क्यों इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, मत पढ़ाओ, नॉर्मल स्कूल में डालो अपने बच्चों को। क्यों इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम घूम के, तेल फूक फूक के क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? ये खर्चा सिर्फ बहन बेटी के लिए होता है। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि बहन बेटी बहुत बोलती है, इसको तो माल चाहिए, इसको तो दूसरे की कमाई चाहिए, इसकी तो नीयत खराब है। अरे तुम लोग बहन बेटियों को मजबूर करते हो। मैं सबके लिए नहीं बोल रही ये चीज़। बहुत सी बहन बेटियां हैं जिनकी आदत खराब है, जो ये सोचती है कि मायके का सारा माल हमें मिल जाए, या फिर मायके में ये चीज़ आई है तो मेरे लिए भी बराबर आनी चाहिए। लेकिन कुछ बहन बेटियां ऐसी भी है कि जो माँ बाप, भाई भाभी देते हैं उसे खुशी से लेके आती है, लेकिन माँ बाप, भाई भाभी को वो चीज़ देने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ लो। मैं सारी बहन बेटियों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप लोगों का राइट है अपनी माँ बाप की संपत्ति पे। अगर कोई भाई भाभी पीछा छुड़ाना चाह रहा हो, या ये देते हुए उनको ये लग रहा है कि कोई एहसान कर रहे हैं या हम नहीं दे सकते, हमारा हाथ तंगे, तो भाई अपना हिस्सा लो उनसे, डंके की चोट पे लो, या तो 4 आदमी बिठा के लो, या फिर कानून के जरिए अपना हिस्सा। ऐसे भाई भाभीयों पे मत छोड़ो जो ये नहीं चाहते कि तुम उनके घर में आओ। समझ रहे हो मेरी बात? उन पर अपना हिस्सा मत छोड़ो, अपना हिस्सा लो, अपना हक लो, शौक से उनसे दूर हो जाओ। अगर वो दूर होना चाहते हैं ना, वो शक्ल नहीं देखना चाहते, मत देखो, मत दिखाओ शक्ल, लेकिन अपना हिस्सा लेके, क्योंकि बराबर के हकदार है बेटियां, उस घर में बराबर की हकदार है। आप लोग पैदा हुए हो, जिस घर में रह रहे हो उस घर में हक है बेटी का भी। जितनी भी जमीन जायदाद, जितना भी किराया भाड़ा है ना, जितने भी खेत खलियान है, उन सब में बराबर का हक है। अगर बेटियों से पीछे छुड़ाना है ना, तो पहले उनका हक और हिस्सा दो, उसके बाद शौक से अपनी मौज मस्ती करो। तुम भी अपने घर खुश रहो और बेटियों के अपने खुश रहो, खुश रहने दो बेटियों को भी। बाकी अगर कोई बात बुरी लगी है तो उन्हीं को बुरी लगेगी जो ये काम कर रहे हैं अपनी बहन बेटियों के साथ। खरी बात बोलती हूँ और सबको सीख देती हूँ कि आने वाले समय बहुत बेकार है, कोई किसी का नहीं है, किसी पर अंधविश्वास मत करना। जिसके लिए हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए भगवान है या हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसका भी नहीं पता वो पल भर में कब पलट जाए। इसलिए अपना हक रखो, अपना राइट रखो, अपना किसी पे छोड़ो मत, किसी का लेके रखो मत। राम राम जी, राधे राधे।